हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के ये 4 सब टॉपिक हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट कौन सा टॉपिक किया था? रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन को हमने फर्दर इन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कर लिया है, आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम इसमें क्लासिकल डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, मॉडर्न डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन डेप्थ कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन की वो है गेन ऑफ ऑक्सीजन। याद रखने का आसान तरीका ये है, ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये किसे गेन करेगा? ओ को गेन करेगा। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन। लेट्स से ये इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप गौर से रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे तो ऑक्सीजन O2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे MgO है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब इश्यू ये हुआ है कि प्रोडक्ट साइड पे 2 MgO है, ये 2 Mg के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और O के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम जो रिएक्टेंट साइड पे Mg है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब देखिए मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए तो वो MgO में कन्वर्ट हो गया। चूंकि ये गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अगर आप गौर से देखेंगे ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड पे तो 3 एटम है ऑक्सीजन के, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम को देखेंगे तो 2 हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जो रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन के एटम है इसको पहले इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? 4 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड पे। तो प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन के एटम बनाने के लिए मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखें ऑक्सीजन दोनों साइड पे 4 हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 से मल्टीप्लाई है तो कार्बन 2 है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 से मल्टीप्लाई है तो कार्बन भी 2 है। तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होगी। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हुई है कार्बन डाइऑक्साइड में, एक नया ऑक्सीजन का एटम इसके अंदर ऐड हो गया। तो इन शॉर्ट इसने ऑक्सीजन एटम को गेन किया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुई है? ऑक्सीडाइज हुई है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, हम कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर आप इक्वेशन को गौर से देखेंगे, रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह रिएक्टेंट साइड पे 1 सल्फर है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 सल्फर है। लेकिन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 3 हैं हमारे पास। तो 2 को 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम मोल्स को पॉइंट के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते, इसलिए होल इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे H2S के साथ तो 2H2S आ जाएगा। इसी तरह 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 जो है वो वाटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसी तरह 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास बैलेंस हो गई है। यहाँ पर जो H2S है, H2S देखें सल्फर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को लूज करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं H2S में क्या हुआ है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो H2S में सल्फर ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। तो हम लिख सकते हैं H2S ने क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर H2S क्या हुई है? ऑक्सीडाइज हुई है। तो ये जो 2 डेफिनेशन है हमारे पास, ये क्लासिकल डेफिनेशंस है। अनलेस एग्जामिनर आपको इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन या इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं पूछेगा तब तक आप इन्हें मेंशन नहीं करेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली आपसे पूछेगा तो फिर आपने इन डेफिनेशंस को मेंशन करना है। हाउएवर ये ड्यूरिंग MCQ सॉल्विंग ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अब हम थर्ड डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और ये डेफिनेशन हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है। आप इसी डेफिनेशन को लिखेंगे अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज
ऑक्सीडेशन, तो आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो मैग्नीशियम +2 आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये जो इक्वेशन है इसमें देखें आयरन +2 से आयरन +3 में कन्वर्ट हुआ है। अगेन इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पर आयरन +2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह यहाँ पर क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। सबसे आसान तरीका इस डेफिनेशन को याद करने का हमने यूनिट 4 इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस किया था, थ्रू टर्म ऑयल, O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप अगर मैग्नीशियम वाली इक्वेशन को देखें तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, क्योंकि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 0 से +2 में चेंज हुई है। तो देखें जब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आयरन को अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में गई है, तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है जब आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन को देखेंगे तो नेगेटिव से 0 में गई है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो क्लोराइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट 4 कि ऑक्सीडेशन के दौरान हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। आल्दो ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन की फर्स्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो देखें Fe2O3 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन बना रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब अगर आप गौर से Fe2O3 को देखेंगे तो इसको हम कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। अगेन यहाँ पर रोमन में जो 3 लिखा हुआ है ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या है, +3। तो अगर आयरन 3 ऑक्साइड को देखेंगे ये कन्वर्ट हो रहा है आयरन में, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। इसी तरह अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीजन एटम को क्या किया, गेन किया है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं आयरन 3 ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है आयरन में। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उलट है। ऑक्सीडेशन में हमने कहा था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है। यहाँ पर क्या किया है क्लोरीन ने, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया है, हाइड्रोजन को उसने गेन किया है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अच्छा अगेन ये दोनों डेफिनेशन क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन है। जब तक एग्जामिनर स्पेसिफिकली आपसे इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन या इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन नहीं पूछेगा तब तक आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखनी। अगर वो जर्नल आपसे पूछेगा रिडक्शन के बारे में तो आपने मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में बताना है जो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन 3 है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन में हमने कहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे कॉपर +2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना दिया है, तो यहाँ पर कॉपर आयन क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ऑक्सीजन -2 आयन बनाया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। सिमिलरली मैग्नीशियम +7 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब क्या बनेगा, देखिए मैग्नीज के ऊपर क्या चार्ज है, +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, -5, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, +7 -5 +2 आ जाएगा। तो Mn +7 रिड्यूस्ड हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा Mn +2 में। रिडक्शन की भी डेफिनेशन हमने यूनिट 4 इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस की थी और हमने कहा था जो टर्म रिग है इससे हम याद रख सकते हैं रिडक्शन की मॉडर्न डेफिनेशन, R फॉर रिडक्शन, I फॉर इज, G फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर आप कॉपर वाली इक्वेशन पे फोकस करेंगे तो हमने यूनिट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लेक्चर में पढ़ा था कि अनकंबाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो
होती है, तो कॉपर सॉलिड एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। अब अगर गौर से देखें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में कन्वर्ट हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है तो कॉपर आयन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसी तरह यहाँ पर देखें ऑक्सीजन वाली इक्वेशन में, ऑक्सीजन अगेन अनकंबाइंड एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हुई है 0 से -2 में, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है तो ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसी तरह अगर आप मैग्नीज वाली इक्वेशन में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में कन्वर्ट हुई है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है तो मैग्नीज क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। पॉइंट 4 जो आपने याद रखना है वो ये है कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, रिडक्शन होगी। आल्दो ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से कोई सी एक की डेफिनेशन आपने ज़हन में रखनी है, दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिलके क्या बनाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे। लेकिन जो वर्ड रिडॉक्स है, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती है। तो मैं लिख सकता हूं अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इज नाउन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो जिंक यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। यहाँ पर जो सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर चार्ज होते हैं -2, ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो कॉपर के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2 आएगा। इसी तरह जिंक सल्फेट में भी सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होगा, -2 होगा, तो जिंक के ऊपर क्या चार्ज होगा, +2 होगा। जो हमारे पास जिंक सॉलिड है ये अनकंबाइंड एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। कॉपर सॉलिड भी अनकंबाइंड एलिमेंट है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है 0 से +2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है यानी इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज ऑक्सीडेशन। इसी तरह जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में कन्वर्ट हुई है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन था जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ जो बना रहा था जिंक सल्फेट और कॉपर, ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। अगर आप इस दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, हम थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हुई तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। देखिए हमने रूल्स में पढ़ा था कि ग्रुप 2 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, तो कैल्शियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरह हमने रूल पढ़ा था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है एक्सेप्ट परऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जितने भी उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। अब जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, वेरी करती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करें तो देखें कार्बन की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। लेट्स से इसे मैं A कह देता हूं, ऑक्सीजन की O3 है तो 3 इंटू -2 हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखें 3 2 6 हो जाएगा, -6 + 2 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। A -4 इज इक्वल टू 0, -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो A इज इक्वल टू +4। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में फाइंड आउट करूं तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट्स से ये A है हमारे पास, O2 है तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 2 4 होता है, -4 होता है, -4 दूसरी तरफ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड पे सेम है, +2। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है, -2। कार्बन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +4। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अच्छा, आपने ये नहीं समझना कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं,
कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन के रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। देखें चूंकि हीट यूज हुई है तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब देखें चूंकि मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप 2 से और ग्रुप 2 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। इसी तरह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास O2 गैसियस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने 0 लिखी है। इसकी रीजन ये है कि हमने पढ़ा था कि कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी, और अगर अनकंबाइंड एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। चूंकि O2 जो है वो अनकंबाइंड एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या लिखी है, 0 लिखी है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, -2 से 0 में कन्वर्ट हुई है, इंक्रीज हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। आप सोच रहे होंगे रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर। यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन को हमने अभी फाइंड आउट किया, रिडक्शन तो हमें नहीं पता कि हो रही है या नहीं हो रही। तो एक एग्जाम हिंट आपने याद रखना है कि अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, इसलिए जब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था तो वहां पर हर इक्वेशन को हम क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो वो रिएक्शन हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगा। क्यों होगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, या अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो किसी ने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर देख लें मैग्नीशियम नाइट्रेट की अगर नाइट्रोजन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो देखें O3 है तो -2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन की फाइंड करनी है, लेट्स से ये हमारे पास A है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें NO3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि इसकी सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ये 0 के इक्वल हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 × A + 2A हो जाएगा, 3 2 6 होता है, -6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, -12 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, -12 + 2 ये हमारे पास -10 आ जाएगा, -10 दूसरी तरफ जाके +10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 2A = +10 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, A = +5 आ जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो हमने N की फाइंड करनी है। लेट्स से ये हमारे पास A है, O2 है तो 2 × -2 हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। 2 2 4 होता है, -4 है यहाँ पर तो दूसरी तरफ जाके +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, A हमारे पास आ जाएगा +4। अब देखें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 में कन्वर्ट हुई है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं रिडक्शन को। तो देखें अब ये बात कंफर्म हो गई है कि अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है बैलेंस्ड इक्वेशन में तो वो रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। और दूसरी ये बात कि थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं और कुछ रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 17 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2014 GCE का है। क्वेश्चन है विच आयनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताना है तो हमने हिंट पढ़ी थी कि अगर किसी भी एलिमेंट की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो वो रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स होगा। ये हमारे पास ऑप्शन ए है। देखिए AgCl है, Cl बिलोंग करता है ग्रुप 7 से। ग्रुप 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1, और हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो वो -1 है। ये Ag की क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी चेंज नहीं हुई। अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है दोनों साइड पे। इसी तरह जो Ag है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड पे क्या है, +1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि किसी भी एलिमेंट की चेंज नहीं हुई तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है हमारे पास बैरियम सल्फेट। देखिए बैरियम बिलोंग करता है ग्रुप 2 से और हमने पढ़ा था ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा +2। तो बैरियम की है +2। आल्सो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए कंपाउंड
में 0 होना चाहिए। अगर बेरियम की पॉजिटिव 2 है तो सल्फेट ही क्या होगी, -2 होगी। अब आप अगर देखेंगे तो दोनों साइड पे इक्वेशन में सल्फेट की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और बेरियम की क्या है, +2। चूंकि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन सी है हमारे पास, इसमें देखें H2O है। O की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा था हमेशा क्या होगी, -2 होगी एक्सेप्ट पेरोक्साइड। तो यहाँ पर O की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और हमने कहा था कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, +1 होगी। अब अगर आप देखें इक्वेशन में तो ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, वो -2 है और हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, तो वो भी चेंज नहीं हो रही। H2O में आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है, लेकिन ये जो 2 लिखा है ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पर एटम्स 2 हैं। याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है चार्ज ऑन सिंगल एटम, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। ऑप्शन डी है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या है, अनकम्बाइंड एलिमेंट है, जैसे कि जिंक हो गया और कॉपर हो गया। चूंकि अनकम्बाइंड एलिमेंट है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। अब आप अगर कॉपर को देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है +2 से 0 में, तो डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि रिडक्शन है। इसी तरह अगर आप जिंक को देखेंगे तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 0 से +2 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीडेशन है। तो ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 14 पेपर 2 फेब मार्च 2018 IGCSE का है। क्वेश्चन है द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एक्वस कॉपर आयन इज शोन। ये हमें इक्वेशन दी गई है, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। ये इक्वेशन हमें दी गई है, हमने रूल पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट का कि अनकम्बाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड अनकम्बाइंड है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। अगर आप गौर से इक्वेशन को देखेंगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है +2 से 0, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसी तरह जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो देखें कॉपर आयंस आर ऑक्सीडाइज, जबकि यहाँ पर कॉपर आयंस क्या हुए हैं, रिड्यूस्ड। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह ऑप्शन बी हमारे पास कॉपर आयंस आर रिड्यूस। कॉपर आयंस वाकई ही रिड्यूस हुए बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी है जिंक एटम्स आर ऑक्सीडाइज। ओके, जिंक एटम ऑक्सीडाइज हुए हैं एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 चेंज हुई है, तो ये करेक्ट आंसर है। डी है ऑप्शन हमारे पास, जिंक एटम्स आर रिड्यूस्ड, जबकि जिंक एटम्स क्या हुए, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2017 GCE। क्वेश्चन है विच चेंज ऑलवेज अकर व्हेन मेटल एटम इज ऑक्सीडाइज्ड। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, क्वेश्चन है कौन सी चेंज से मेटल एटम ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है, हमने ऑयल टर्म पढ़ी थी। ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट से मेरे पास मैग्नीशियम है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम +2 में। ऑप्शन ए है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो वाकई देखें मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अच्छा, आल्दो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लेकिन याद रखिएगा वो क्लासिकल डेफिनेशन थी। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि अ लॉट ऑफ इक्वेशंस हैं, जैसे ये इक्वेशन है, देखिए कोई गेन या लॉस नहीं हो रहा ऑक्सीजन का, लेकिन स्टिल देखिए ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक मेटल की। तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। इसी तरह सी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने रिग टर्म पढ़ी थी, रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि ये क्या है, रिडक्शन है। डी है गेन ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, गेन ऑफ प्रोटॉन तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, अलबत्ता हमने ये पढ़ा है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2020 IGCSE। क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन। ये हमें इक्वेशन दी गई है विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, वो हमसे रिडक्शन के बारे में पूछ रहा है विच एलिमेंट इज रिड्यूस। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, पहली दो क्लासिकल डेफिनेशन है, तीसरी जो हमारे पास है मॉडर्न डेफिनेशन है। अगर आप गौर से इक्वेशन को देखेंगे तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ है, HCl में। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन किया। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो क्लोरीन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अगर आप मॉडर्न डेफिनेशन के तहत भी देखें क्लोरीन Cl2 है, क्लोरीन एलिमेंट है, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। देखिए HCl है, HCl कंपाउंड है और क्लोरीन बिलोंग करती है ग्रुप 7 से। ग्रुप 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 0 से -1 हुई है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन क्या होता है, रिडक्शन। तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो ऑप्शन ए क्लोरीन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5A पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2021 GCE का है। क्वेश्चन है मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन व्हेन इट रिएक्ट विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ये हमें इक्वेशन दी गई है। एक्सप्लेन हाउ दिस इक्वेशन शोज मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। देखिए वो हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमने टर्म रिग आइल पढ़ी है। आइल क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट है, और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल में पढ़ा था कि अनकंबाइंड एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो मैग्नीशियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। देखिए ये स्टेट 0 से +2 में कन्वर्ट हुई है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है। चूंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है, इसलिए ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 19 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2021 GCE का है। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। पॉइंट 1 है रिडक्शन कैन इन्वॉल्व लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो देखें रिडक्शन में क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये करेक्ट है। पॉइंट 2 है ऑक्सीडेशन कैन इन्वॉल्व लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखें ऑक्सीजन में है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी करेक्ट है। पॉइंट 3 है रिडक्शन कैन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि देखें रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पॉइंट 3 इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 19 पेपर 1 में जून 2008 GCE का है। क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी गई है विच एलिमेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज। हमने बताना है कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो हमने पढ़ा था रिग आइल, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें इक्वेशन दी गई है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल पढ़ा था कि अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। तो देखें चूंकि ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कंपाउंड में +1 होती है। चूंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो ये भी रॉन्ग है। अब देखें ब्रोमीन एक्वस जो है ये एलिमेंट है और अनकंबाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। HBr में देखें ब्रोमीन जो है कंपाउंड में और वो बिलोंग करता है ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 1 हुई है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये भी रॉन्ग है, हमने ऑक्सीडेशन के बारे में बताना है। अब पीछे सल्फर बचा, तो सल्फर हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम वैसे ही सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, लेट्स से ये हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है XO2 है, तो 2 × -2 = 0 आ जाएगा। 2 2s are 4, -4 आ जाएगा। X -4 = 0, X = +4 हो जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है।
अब हम H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। H2 है तो 2 इंटू +1 हो जाएगा, सल्फर की लेट से X है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। O4 है तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा, 4 2 8 -8 हो जाएगा, तो 2 + X -8 इज इक्वल टू 0। -8 + 2 -6 हो जाएगा, X -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नेगेटिव है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, X इज इक्वल टू +6। अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की यहाँ पर क्या है, +6। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +4 से +6 में, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो सल्फर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16 पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2019 GCE का है। क्वेश्चन है इन विच रिएक्शन इज द अंडरलाइन सब्सटेंस रिड्यूस। हमने बताना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने बताना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। अगर ऑप्शन ए को आप गौर से देखेंगे तो देखें कार्बन, अंडरलाइन कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। और हमने रिडक्शन की 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, पहली 2 हमारे पास क्लासिकल थी, तीसरी हमारे पास मॉडर्न थी। क्लासिकल में देखें ऑक्सीजन लूज होती है, गेन नहीं होती, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन सी है हमारे पास मैग्नीशियम भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जबकि रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे तो Cl2 गैस है। अब देखें क्लोरीन यहाँ पर अनकंबाइंड एलिमेंट, और अनकंबाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में चेंज हुई है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि क्लोरीन जो है हमारे पास रिड्यूस हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो जिंक सॉलिड जो है अनकंबाइंड एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में चेंज हुई है, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 3 पेपर 4 टू फेब मार्च 2022 IGCSE का है। क्वेश्चन है दी अमोनिया फॉर्म्ड रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज। वीडियो को पॉज करके इसको बैलेंस करें। अच्छा देखें 12 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 इंटू 2 हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 होता है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम होने चाहिए, 24। यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24। अब नेक्स्ट जो है हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। देखें प्रोडक्ट साइड में 12 ऑक्सीजन के एटम है, हम रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 8 + 6 हमारे पास 14 है नाइट्रोजन के एटम, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास N2 है, 7 2 क्या हो जाएगा, 14। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। पार्ट 2 है स्टेट हाउ द इक्वेशन शोज दैट नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने बताना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो नाइट्रोजन है वो कैसे रिड्यूस हुई है। हमने पढ़ा था रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इक्वेशन में अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम NO2। पार्ट 3 है दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म रिडॉक्स। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। देखिए टर्म क्या है, रिडॉक्स। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं लिख सकता हूँ रिडॉक्स टर्म का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 पेपर 11 मई जून 2022 GCE। क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय मैग्नीज 4 ऑक्साइड, व्हाट आर द 2 प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। वीडियो को पास करके इसको सॉल्व करें। हमारे पास है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। आल्सो MnO2 है, ऑक्सीजन जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट उसने बताई हुई है, ये जो रोमन में होती है ये उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैग्नीज 4 है तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी।
अब देखें वो कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर HCl इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो MnO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। Mn इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, कम होगी। तो +6 जो डी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है और +6C ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए और बी में मैग्नीज तो सेम है, तो हमने क्लोराइड आयन पे फोकस करना है। देखिए HCl में क्या है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो क्लोराइड Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि क्लोराइड आयन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, उसने ऑक्सीडाइज होना है। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नीज ले लेगा, मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो +4 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोरीन बना रहा है और Mn पॉजिटिव 2 आयन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 पेपर 11 में जून 2022 GCE। क्वेश्चन है द टेबल गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 redox reaction, which row gives correct information about what is oxidized and evidence that this is oxidation। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। ऑप्शन ए है वो हमें कह रहा है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हुई है। हमने ऑक्सीडेशन की ये डेफिनेशंस पढ़ी थी। देखिए कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, यानी कि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, जबकि ऑक्सीडेशन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एविडेंस में भी उसने लिखा है कि उसने ऑक्सीजन को क्या किया, कॉपर ने लूज किया। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। इसी तरह ऑप्शन सी को देखेंगे तो वो कह रहे हैं नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है। देखिए नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन किया है। अब देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एविडेंस में भी उसने लिखा है कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, जो कि रिडक्शन होती है। तो सी रॉन्ग है। डी को अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, और वो एविडेंस में क्या लिख रहा है, जिंक हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, जबकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है हमारे पास, वो कह रहा है सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है, और उसने एविडेंस क्या दिया है, सोडियम हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब आप अगर इक्वेशन पे फोकस करेंगे तो देखें सोडियम सॉलिड एक एलिमेंट है, इसी तरह Cl2 गैस भी एलिमेंट है और दोनों अनकंबाइंड है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0-0 होगी। क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7 से, ग्रुप 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कंपाउंड में -1 होती है, और सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में क्या होती है, +1 होती है। सोडियम की देखें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है 0 से +1 में, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है और उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। हमने हर चीज को इन डेप्थ पढ़ा, हमने पेपर क्वेश्चंस भी देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करेंगे और टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.